हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारे पास कॉन्टेक्टर होते हैं। कॉन्टेक्टर में आखिर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, मतलब नंबर्स में आप देखो जिसको कॉन्टेक्ट में जो यहाँ पे हम वायर को जोड़ते हैं, वहां पे हमारा नंबर लिखा होता है। उस नंबर का आखिर मतलब क्या होता है? कहीं कहीं तो उस नंबर का मतलब बगल में लिखा रहता है, लेकिन कहीं कहीं हमारा ऐसा होता है कि उस नंबर का मतलब आखिर कहीं मिट गया, तो हम उसको कैसे पता करें कि उसका कौन सा कॉन्टेक्ट होता है। मतलब ये बात करें जो कॉन्टेक्टर होता है उसमें हमारा एनओ तथा एनसी कॉन्टेक्ट रहते हैं। उसमें नंबर के हिसाब से एनओ तथा एनसी लगाते हैं। वह कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा एनओ है कौन सा एनसी है? अगर बात करें जो हमारे पास एक कॉन्टेक्टर एग्जांपल में ले लें, तो कॉन्टेक्टर में हमारे पास मान लीजिए 13 एक साइड लिखा है तथा एक साइड 21 लिखा है। तथा नीचे हम देखें तो 14 तथा हमारा 22 दो नंबर लिखे रहते हैं। मतलब उस नंबर का मतलब क्या होता है? जो दो डिजिट का नंबर लिखे होते हैं, उस नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा 13 का एनओ लिखा है, 21 का एनसी लिखा है, ऐसे ही 14 का एनओ लिखा है तथा 22 को एनसी लिखा है। अगर इसी जगह पे हमारा मान लीजिए जल 14 है, अगर ये एनओ हमारा मिट गया किसी तरह, तो उसको कैसे पता करेंगे कि हमारा पास एनओ है एनसी है? अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास कॉन्टेक्टर के नंबर्स के पीछे इसका लॉजिक क्या होता है। लॉजिक हमारा सिंपल सा होता है। मान मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लिख ले लेते हैं, 1 से 9 तक नंबर लेते हैं। लेकिन उसमें यह होता है कि हम जो जो भी नंबर टू डिजिट के नंबर रहता है, उसके सेकेंड डिजिट को हम लेते हैं। मतलब जो सेकेंड डिजिट है उसके हिसाब से हम एनओ तथा एनसी को पता लगाते हैं। मतलब जो एनओ है तथा एनसी है उसके हिसाब से हम उसको कॉन्टेक्टर का पता लगाते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एंड टू, मतलब 1 एंड 2 है तो हमारा होगा एनसी होता है। 1 एंड 2 है तो एनसी होगा। अगर 3 एंड 4 है तो एनओ होगा। 3 एंड 4 है तो एनओ होगा। अगर हम 5 एंड 6 है तो फिर हमारा एनसी आएगा। मतलब सिमिल्टेनियस इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। अगर 7 तथा 8 है, 7 8 है, फिर एनओ हो जाएगा। मतलब ऐसे ही हमारा बढ़ता जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में इसी में देख लेते हैं, 1 और 2, जैसे जैसे ये इसमें 21 में 1 है तथा इसमें देखें तो हमारा 2 है। तो उसका मतलब क्या होता है? अगर 1 2 का देखें तो 1 2 हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा एनसी आया है। एनसी को जैसे क्लियरली देख सकते हैं, एनसी मतलब ये यहाँ पे एनसी लिखा भी है। 21 तथा 22 देखिए यहाँ पे एनसी लिखा है तथा 21 है, वो अब हमारा एनसी होता है। अगर इसी का हम दूसरा देखें तो इसमें देखें 13 तथा 14 में सेकेंड डिजिट को हम लेते हैं। सेकेंड डिजिट में 3 तथा 4 है। 3 तथा 4 किस नंबर पे आते हैं? मतलब एनो कॉन्टेक्ट पे आते हैं। मतलब जो हमारा एनो कॉन्टेक्ट रहेगा, मतलब जो सेकेंड डिजिट होते हैं, सेकेंड डिजिट के हिसाब से हम उसको पता कर सकते हैं कि उस नंबर का आखिर मतलब क्या होता है। जैसे एनो है कि एनसी है। जैसे इसी में एक पॉइंट ये लिखा है कॉन्टेक्टर में होता है दोस्तों, A1 तथा A2 का यह मतलब ये हमारा कंट्रोल वोल्ट सप्लाई होता है। मतलब जैसे कंट्रोल सप्लाई अगर 24 वोल्ट है तो हमारा जो A1 रहेगा वो हमारा पॉजिटिव सीरियल रहेगा तथा हमारा निगेटिव सीरियल रहेगा। अगर 110 वोल्ट का है तो हमारा जो हमारा फेज होगा तथा न्यूट्रल, फेज तथा न्यूट्रल हो जाता है। मतलब हमारा एक कंट्रोल कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो A1 तथा A2 रहते हैं, मतलब फेज या न्यूट्रल के हिसाब से या पॉजिटिव तथा निगेटिव के कंट्रोल सप्लाई देते हैं। तथा नंबर के तो जान ही गए हों। जैसे हम दूसरा कॉन्टेक्टर है, जैसे हमारा एक एलएनटी का कॉन्टेक्टर है, उसमें चेक करिए जैसे 13 नंबर, 13 तथा 21 देख चुके हैं। जैसे हमारा यहाँ पे देख ले 43 तथा 43 का लास्ट डिजिट 3 है। लास्ट डिजिट डिजिट हमारा 43 है, उसी के हमारा जो पैरेलली होगा 44 होता है। 3 तथा 4 का मतलब क्या होगा? 3 तथा 4 हमारा एनो है। जैसे कि हमारा 3 तथा 4 एनो है, तो यहाँ भी देख सकते हैं 43 भी एनो है तो 44 भी एनो है। मतलब जो नंबर के हिसाब से 3 नंबर हमारा जो लास्ट डिजिट लेते हैं तो हमारा पर एनो होता है। ऐसे ही हम उसको पता कर सकते हैं। इसी तरह हमें हमें बस टाइमर होता है। टाइमर में भी ऐसे ही नंबर लिखे हैं, उसमें तो एनो एनसी का सिंबल से नहीं बना, तो उसके जो साइड ब्लॉक में है, तो साइड में लिखा रहता है। मान लीजिए जो हमारा पेपर नहीं है उस समय, तो उसमें जो टाइमर होगा, टाइमर को हमारा नंबर का पता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें कौन सा एनो है तो कौन सी है उसमें लिखा नहीं होता है। उसके लिए हम अगर देखें तो उसमें जैसे हमारा 25 है, 25 का मतलब जैसे हम इसमें देखा है जो दोस्तों की फर्स्ट सेकंड एनसी है तथा 3 4 हमारा एनओ है। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ये 5 6 हो गया हमारा दोस्तों, फिर एनसी आ गया। 7 8 हमारा फिर एनओ आ गया। ये हमारा टू 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 की डिजिट में बढ़ता जाता है। जैसे 25 नंबर, 25 के जो लास्ट में 5 डिजिट है, 5 का मतलब क्या होगा? एनसी। मतलब ये हमारा दोस्तों एनसी सप्लाई होता है, मतलब एनसी कांटेक्ट होता है। 6 का मतलब क्या होगा? 6 मतलब भी एनसी होगा। 5 का मतलब क्या होगा? एनसी होगा। ये हमारे सभी एनसी कांटेक्ट होते हैं। वैसे हमारा 16 का मान लीजिए, तो 16 भी हमारा
देखा जाए तो हमारा एनसी होता है, तो जो 28 होगा, 28 हमारा जो दोस्तों एनओ हो गया, जैसे 28 हो गई, लास्ट में 8 डिजिट है, 8 डिजिट का मतलब है ना एनओ हो गया। 18 के भी लास्ट डिजिट जो है हमारा 8 है, वो हमारा एनओ हो गया, मतलब ये 28 तथा 18 या दोनों एनओ है, तो बाकी जितने भी हमारे सब एनसी होता है, वो हमारा एनसी सप्लाई होगा। तथा हमारा जो 25 तथा मतलब 15 तथा 25 होता है, ये हमारा जो से कॉमन होता है। जो टाइमर की बात करें तो हमारा कॉमन सप्लाई होता है, मतलब हमारा कॉमन जोड़ा जाता है। इस तरह टाइमर तथा कॉन्टेक्टर में हम सप्लाई नंबर के हिसाब से पता कर सकते हैं तो उसका आखिर मतलब क्या है। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। थैंक यू।